जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में जैसे गद्दी सिप्पी समाज के लोगों को एसटी के दायरे में लाया गया था, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में एक कोली बरादरी के जो लोग हैं, जो विशेषकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर और उधमपुर में भी रामनगर हो या फिर मोंगरी पंचैरी लांदर का एरिया हो और उसके साथ साथ कठुआ हो और डोडा के एरिया में जो पाडर में भी जो कोली कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही कि पिछले 50 सालों में वो अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन कोली बरादरी के, कोली समाज के किसी भी शख्स की आवाज़ सुनी नहीं गई। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के प्रयासों से, उनकी मेहनत से आज कोहली कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की रिकमेंडेशंस की हैं। और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और ट्राइबल अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस बात का अनुमोदन किया है, इसको अप्रूवल किया है कि कोली कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के दायरे में लाना चाहिए। इसके लिए हम मोदी सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच श्री हुकमचंद जी जो कोली कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनके लीडरशिप में कोली कम्युनिटी पिछले कई सालों से इस मांग को लेकर जदोजहद कर रही थी कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। मैं श्री अपने रणबीर सिंह पठानिया जी और सुरेंद्र चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोली कम्युनिटी के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब से उन्हें सम्मानित करें। मैं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी को यह निवेदन करूंगा कि मुंह में मिष्ठान जो है अध्यक्ष जी को जोरदार तालियों से स्वागत। इधर भी जी युवा मोर्चा तोड़ा लो जी सबको। और पठानिया साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। और देखो जब पठानिया साहब असेंबली में कोली कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने की लड़ाई लड़ रहे थे तो स्पीकर आप ही थे। आपको भी बहुत बहुत बधाई है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पठानिया साहब। और जहां पठानिया साहब जो हैं वो असेंबली में लड़ाई लड़ते थे तो वहीं श्री सुरेंद्र चौधरी साहब एमएलसी थे और काउंसिल में इन्होंने आपके लिए बड़ी जद्दोजहद की है। इनके लिए भी मैं मिठाई को देता हूं और तमाम साथियों को क्या बात है। और युवा मोर्चा जो कि इनको भी बहुत बहुत बधाई। और युवा मोर्चा सबको मिठाई खिलाओ। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कारवां, ये सिलसिला आगे और मजबूती से बढ़ेगा। मैं इस मौके पर श्री रणबीर सिंह पठानिया जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें, क्योंकि पठानिया साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री और पूर्व में स्पीकर श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व में एमएलसी श्रीमान सुरेंद्र चौधरी जी, कोली सभा के प्रधान, आल जीएन के कोली सभा के प्रधान श्रीमान हुकमचंद जी और इनके साथ दूर दराज क्षेत्र से सारे मित्रगण, विशेषकर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण प्रभात जी, आप सबके ध्यान में रहे कि एसटी बिरादरी में सबसे पछड़ी, सबसे पसमानदा, और मुझे याद है जब मैंने चेक किया, मेरा ख्याल है मैट्रिक पास भी इनमें से जो लोग थे वो भी गिने चुने थे। ग्रेजुएट तो मेरे ख्याल से दर्जन से ऊपर नहीं थे इस बिरादरी में। और जबकि इनकी आबादी जो थी वो सेंसस के मुताबिक 2011 सेंसस के मुताबिक तकरीबन 15 से 18 हज़ार के बीच में होवर कर रही थी उसमें। और उस 2011 सेंसस के बाद वो आबादी बड़ी भी होगी। हमने ये मुद्दा
प्रखर तरीके से, अगर सादा शब्दों में कहें कि कोली वो बिरादरी है जिनको गद्दी लोग आगे छोटे मोटे काम के लिए रखते हैं वहाँ पे, लेकिन गद्दी और सिपी उनको तो एसटी था बेचारों को, और वो भी कहते थे भाई इनको भी तो दो, ये भी हमारे साथ ही हैं, लेकिन इनको एसटी स्टेटस देने की बात हो नहीं रही थी। हमने विधानसभा में इस विषय को बड़े ध्यान से लिया, माननीय कविंद्र गुप्ता जी का साथ रहा, समर्थन रहा, और ये भी देखने वाली बात है कि उस वक्त जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से जब बात की गई, उनको पता भी नहीं था कि कोली समाज भी कोई कोली समाज है और ये कोई एसटी स्टेटस से वंचित हैं। आखिरकार माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन हुआ। ये आल जीएन के कोली सभा में हुकमचंद जी के साथ हमने दर्जा बदर्जा जाके, जैसे एक वकील जज के पास केस लड़ता है, हम सब ने केस लड़ा। फिर माननीय रविंद्र रैना जी के निर्देशों के मुताबिक हम श्रीनगर में भी गए और उसमें भी विभिन्न समाजों को और विशेषकर कोली समाज के लिए प्रखरता से मांग उठाई रही। ध्यान रहे कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने इस विषय को सबसे पहले जब मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था उधमपुर में, उन्होंने भी बड़े प्रखर तरीके से इसको उठाया था। वो भी इसमें, उनका भी इसमें सपोर्ट हमें सरकार के दौरान रहा। विशेषकर जीवन लाल जी जो एमएलए हैं बनी से, उन्होंने भी विधानसभा में हमारा साथ और समर्थन देते हुए इनके लिए, सबके लिए, और बाकी सारे, मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी का नाम आ गया तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इसमें साथ रहा। पहली सीढ़ी कि यहाँ से बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने आपको रिकमेंड किया, दूसरी सीढ़ी जैसे कहा कि जो राष्ट्रीय कमीशन है ट्राइबल अफेयर्स का, उसने भी आपको रिकमेंड किया। अब आखिरी एक छोटी सी औपचारिकता जिसे कहते हैं, अब एक कानून लागू करके पार्लियामेंट उसे इनेक्ट करेगी और उस दिन के बाद आपको एसटी के जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। मैं सुरेंद्र चौधरी साहब 1 मिनट ये भी मुबारकबाद देंगे कोली बिरादरी को। और पहाड़ी कबीले का भी जिक्र कर देना थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे कविंद्र गुप्ता साहब, पठानिया साहब मेरे भाई और असेंबली में ये हमारे साथी रहे, प्रदेश के युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे भाई अरुण जी, और कोली समाज के प्रधान, और आप जितने भी यहाँ पे आप कोली समाज के लोग आए हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हैं, बहुत बहुत बधाई हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग जो आप लोगों ने जीती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अध्यक्ष जी और मैं भी दोनों, हम भी पहाड़ी समाज से आते हैं और हम भी इसी स्टेटस को के लिए लड़ते हुए काफ़ी देर हो गई। और अब रैना साहब और कविंदर जी और पठानिया साहब तो अपर हाउस में लड़ते रहे, अपना मैं लोअर हाउस में लड़ते रहे इस चीज़ के लिए, और लोअर हाउस में हम लोग लड़ते रहे, और अपर हाउस में हम लोग लड़ते रहे। और उस समय हमें बड़ी मुश्किल से कहीं 3% से 4% करके पहाड़ी बड़ा आसान करके उन्होंने देने की कोशिश की। हमने तब भी कहा कि पहाड़ी भिखारी नहीं है, पहाड़ी अपना हक मांग रहा है और वो हक हमने लेना है। और आज हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन पहाड़ियों में, जिसमें आप कोली भी हैं और हम लोग रजौरी पुंछ का और बाकी पूरे इस रियासत के अंदर जहाँ जहाँ भी पहाड़ी दूर दराज में पाडरी भी हैं, हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहाड़ियों की एक लंबी एक लड़ाई को कामयाब किया और हमें ये स्टेटस दिया, क्योंकि हमारी नस्लें दर नस्लें बर्बाद हो रही थी। पॉलिटिकल लोग तो अलग चीज़ें, बट हमारे बच्चों को जो पढ़ाइयों में, तामीर और तरक्की में जो हमें नुकसान हो रहा था, अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को इस स्टेटस का फ़ायदा होगा, कोलियों को भी होगा। और बाकी जो पहाड़ी जो जिस 15 जो इसमें कम्युनिटीज़ आई हैं, दूसरी जो पहाड़ी जो हमारे जो पहाड़ों में रहने वाले कश्मीर के अंदर या रजौरी पुंछ के अंदर या पाडर के अंदर जो लोग या आप आए हैं, अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली नस्लों का हमारा सुधार हो जाएगा। जिस जंग के लिए हम लड़ते रहे वो जंग हमने जीती है और बहुत जल्दी इसका फाइनल आर्डर भी आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बधाई हम आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब को देते हैं, जिन्होंने इस पूरी रहनुमाई हमें दी और इस जंग को जीतने में पूरा सहयोग किया। और आज आपने देखा जो 2 जलसे हमारे रजौरी में और बारामूला में गृह मंत्री साहब के हुए, ये पहाड़ियों ने अपनी ताकत दिखाई है। और ये मत सोचे कोई कि पहाड़ी हम कम हैं किसी से, पहाड़ी भी उतना मजबूत है। ये मत कोई सोचे कि चंद यात्रा निकालने से हम लोग उन चंद यात्राओं से कुछ बात बनती है। हमें चाहे वो यात्रा निकालने वाले हैं, उनको भी अपील करेंगे कि आप हमारे भाई हैं,
पहाड़ी भी आपके भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो हमने दोनों ने मिलजुल के इस रियासत को चलाना हो, इस रियासत के भाईचारे को मजबूत करना है। हमें वो काम नहीं करना जिससे पहाड़ियों को नुकसान हो, इस रियासत के, इस यूटी के अमन को नुकसान हो। इसलिए आप सबको बधाइयाँ, आप सबको मुबारकें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे याद है कि जब जम्मू कश्मीर की असेंबली में चाहे गुजर बकरवालों को हक देने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा असेंबली में पुरजोर मांग रखी। चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का मामला था, चाहे वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, या जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण की बात थी, या पंचायतों का सशक्तिकरण था, 73rd 74th अमेंडमेंट की बात थी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से समाज के हर वर्ग को इंसाफ देने की जंग लड़ी है। और वहीं जो हमारे कोली बरादरी के लोग हैं जो आज बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, या फिर पहाड़ी कबीले के लोग जिसका जिक्र सुरेंद्र चौधरी साहब ने यहाँ किया, या अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी कम्युनिटी के भी आने वाले दिनों में उस समाज को भी अधिकार मिलने वाले हैं। मुझे याद है उन दिनों जम्मू कश्मीर की असेंबली में एज ए स्पीकर श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी का बहुत बड़ा रोल था। और जब हमारे बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल हम असेंबली में पेश करते थे और कुछ ऐसे सरकारी तंत्र में नेता होते थे जो उन बिल्स को रिजेक्ट करने की कोशिश और साजिश करते थे, तो कविंद्र गुप्ता जी हमेशा खड़े होकर कहते थे, नहीं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ दिलाना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन्होंने हमेशा वो कार्य किया। मैं श्री कविंद्र गुप्ता जी को कहूँगा कि आज के इस मौके पर अपने दो शब्द रखें। श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी। 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म्स हुए, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और एमएचए और गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के कारण से, और हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी की मेहनत के साथ ये सब संभव हो सका। असेंबली में जिस प्रकार से श्रीमान पठानिया जी, सुरेंद्र चौधरी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अन्य एमएलए एमएलसी इस डिमांड को लगातार उठाते रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज सिप्पी, ये जो पाडरी, कोलीज, इन सभी को आरक्षण मिला है। और पहाड़ी समाज को तो 70 साल इन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी होती रही, हम इसको भली भांति जानते हैं। इसके लिए प्रधान जी तो बधाई के पात्र है ही, हमारे पठानिया साहब और ख़ास करके हुक्मचंद जी जो लगातार जद्दोजहद करते रहे हैं। और इसके साथ ही मैं जो कमीशन के चेयरमैन जस्टिस जीडी शर्मा जी, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार एक लंबा प्रयत्न करके उन समाज के लोगों के बीच में जा कर के सोशल जो एक इंजीनियरिंग है उसको उन्होंने किया है। तो मैं आज इस पवित्र मौके पर जब पूरा जम्मू कश्मीर इसके लिए खुश हैं, और जो भी ऐसे लोग जो जिनके लिए कोई कभी किसी ने चिंता नहीं की, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा संभव हो पाया है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। हम भी सब मिलजुल करके मेन स्ट्रीम में आकर के इस जम्मू कश्मीर को तो मजबूत बनाएंगे ही, और जो एकता और अखंडता का जो लगातार हम 70 साल से एक कोशिश करते रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया, इसके लिए मुबारक के सभी पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविंद्र जी। साथियों, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर समाज के साथ इंसाफ हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो गुज्जर बकरवालों को उनके अधिकार दिए जाते थे, ना गद्दी सिप्पी समाज को उनके अधिकार थे, ना उनके साथ इंसाफ किया जाता था। और वहीं पहाड़ी कबीला के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, महिलाएं हों, समाज का हर वर्ग अपने हक और इंसाफ की एक लड़ाई, एक जद्दोजहद कर रहा था।
लेकिन वो दिल्ली के अंदर बैठी कांग्रेस की सरकार हो या जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें, इन्होंने कभी समाज के इन गरीब, पिछड़े, ज़रूरतमंद, वंचित, पीड़ित, शोषित इस समाज का कभी ध्यान नहीं दिया। और जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने और जम्मू कश्मीर में जब 2019 के बाद या यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल लगा, यहाँ गवर्नर रूल लगा, उसके बाद गुजर बकरवालों को भी और गद्दी सिप्पीज को भी उनके अधिकार मिले, उनको हक मिला। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, उनको हक मिला। जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन, महिलाओं को अधिकार मिले। पंचायती राज सशक्तिकरण हुआ। यहाँ पंचायतों के बाद, सरपंच पंचों के बाद बीडीसी और डीडीसी बने। और उसके साथ साथ आज यहाँ कोहली समाज के जो लोग हैं उनको एसटी के दायरे में लाया गया, पहाड़ी कबीले को एसटी के दायरे में लाया गया। वहीं जो गादा ब्राह्मण्स हैं और जो पाडरी ट्राइब है, पाडर के रहने वाले लोग हैं, उनको भी इस एसटी के दायरे में जो है होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम मोदी साहब ने लाया। जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। यह सरकार सबकी है और हम सबको मिलकर रहना है। एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए समाज के हर वर्ग का भला करना है। किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का मिशन है। इसी के साथ ये काम करते हैं। मैं एक बार फिर श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब को और हुकम चंद साहब जो कोली बरादरी के प्रेसिडेंट हैं और तमाम इनके साथी सहयोगी, आप सबको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस नए फैसले से आपको फ़ायदा होगा और आपके साथ जो माजी में इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ियाँ हुई, वो आगे नहीं होंगी। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हुकम चंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कोली समाज के, सबसे पहले मैं श्री बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी और हमारे पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी, आर.एस. पठानिया जी और सुरेंद्र चौधरी जी का अपनी गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी कोली बरादरी की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें जो 50 सालों से चली आ रही जो भी सरकारों से हमारे साथ भेदभाव होता रहा, तो आज बीजेपी की सरकार में आके हमारे साथ इंसाफ हुआ है। हम इनका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से। और जो कोली कम्युनिटी को एसटी से वंचित रखा गया था और बीजेपी वालों की तरफ से हमें आज ऐसा दिन देखने मिला है कि जो हमारी कम्युनिटी को, गरीब और पिछड़ी हुई कम्युनिटी को आज एसटी स्टेटस मिला है। ये बीजेपी की देन है, ना कि पिछली सरकारों ने हमें 50 सालों से दबा के रखा था। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।